जम्बू द्वीप पर समुद्र के किनारे एक जामुन का वृक्ष था, जिस पर मीठे मीठे रसीले दिव्य जामुन के फल लगे हुए थे। इसी वृक्ष पर एक रक्तमुख नाम का वानर निवास करता था। प्रातः काले सूर्य प्रकाशः लाभप्रदः भवति, ऐसा मन में विचार करके कराल मुख नाम का एक घड़ियाल उसी वृक्ष के नीचे रेतीली जमीन पर आकर लेट गया। यह कराल मुख नाम का घड़ियाल समुद्र में अपनी प्रिया और बाल बच्चों के साथ निवास करता था और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी घड़ियाल पर थी और बच्चों की देखरेख उसकी पत्नी करती थी। थोड़ी देर में रक्तमुख के नाश्ते का समय हो गया, तो विचार किया हमारे घर में अतिथि विश्राम कर रहा है और मैं मीठे रसीले फलों को अकेले कैसे खा सकता हूँ, क्योंकि अपूजितो अतिथिर यस्य गृहाद्याति विनिः श्वसन गच्छन्ति विमुखास्तस्य पितृभिः सह देवता। अर्थात जिस व्यक्ति के घर में अतिथि का आदर सत्कार नहीं होता, अनादर के साथ दीर्घ सांस छोड़ता हुआ चला जाता है, उस व्यक्ति के घर से देवी देवता अपने पितृगणों के साथ नाराज होकर चले जाते हैं। ऐसा मन में सोचकर रक्तमुख ने कराल मुख को जम्बू फल दिए और उसका कुशल क्षेम पूछा। जब रक्तमुख को पता चला कि कराल मुख अपनी पत्नी और बाल बच्चों के साथ समुद्र में निवास करता है, तो परिवार के लिए भी जम्बू फल प्रदान किया। इस तरह नित्य ही कराल मुख उसी जामुन के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन आने लगा और रक्तमुख से बातचीत होने लगी और दोनों में मित्रता हो गई। यद्यपि दोनों का खान पान अलग था, बंदर नभचर था, थलचर था, जबकि घड़ियाल थलचर और जलचर था। एक मांसाहारी था तो दूसरा शाकाहारी था। उनका खान पान रहन सहन अलग था, पर दोनों अपना दुख साझा करते थे और इस तरह दोनों में मित्रता हो गई। अब नित्य ही करालमुख रक्तमुख के घर आ जाता, दोनों में बातचीत होती। करालमुख जब भी घर जाना चाहता तो उसे थोड़ी देर और रुकने का आग्रह रक्तमुख करता और इस तरह दोनों देर तक एक दूसरे से बातचीत करते। फिर जब कराल मुख अपने घर शाम को जाने लगता तो रक्तमुख मित्र को घर के लिए भी जामुन प्रदान कर देता और शाम के समय जामुन लेकर कराल मुख अपने घर बाल बच्चों के पास चला जाता। एक दिन मकर की पत्नी ने पूछा कि तुम यह अमृत तुल्य फल कहाँ से लाते हो? तो उसने कहा, रक्तमुख नाम का बानर मेरा मित्र है, वह प्रेम पूर्वक यह फल मुझे देता है। तो उसकी पत्नी ने कहा, तो फिर तो उसका हृदय भी अमृत के समान होगा। यदि तुम मुझे मानते हो और तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों से लगाव है,
तो उस बानर का कलेजा लाकर मुझे दे दो। फिर कराल मुख ने कहा कि वह तो मेरा मित्र है। हे प्रिय, मैं उसका कलेजा भला कैसे ला सकता हूँ। हे भद्रे, ऐसा मत बोलो, क्योंकि उस बानर को मैंने भाई के रूप में स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त वह मेरा फलदाता है, मैं उसे मार नहीं सकता। इस व्यर्थ के आग्रह को छोड़ दो। यह सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित हो गई और उसने कहा कि तुम जलचर हो, वह नभचर है, तुम्हारी उसकी कैसी दोस्ती। वह भाई कब से तुम्हारा हो गया। तो मकर ने कहा कि एका प्रसूयते माता, द्वितीया वाक् प्रसूयते, वाग्जात अधिकम प्रोचु, सौंदर्या दपि विबंधवात। अर्थात एक भाई को माता उत्पन्न करती है और दूसरे को वाणी उत्पन्न करती है। वाणी से उत्पन्न भाई को सहोदर भाई से अधिक श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि भाई तो कभी नाराज भी हो सकता है। लेन देन और जमीन जायदाद के बंटवारे में वो नाराज भी हो सकता है, पर मित्रता से और बातचीत से उत्पन्न जो भाई होता है वो कभी नाराज नहीं होता। तब मकरी ने कहा, तुमने कभी मेरी कोई बात मानी है? वह अवश्य ही बानर नहीं होगा, वह निश्चय ही बनरिया होगी, क्योंकि उसके प्रेम के कारण ही तुम सारा दिन वहाँ बिताते हो। अब मैंने तुम्हें भली भांति जान लिया, क्योंकि साहलादम वचनम प्रयच्छसि न मे, नो वांछितम किंचिन, प्रायः प्रोच्छ्वासिसि दूतम, दूतवहम ज्वाला समम रात्रिषु, कंठाश्लेष परिग्रहे शिथिलता, यन्नादरा चुंबसे, तत्ते धूर्त हृदय स्थिते प्रियतमा, का चिन्ह में वापरा। अर्थात जब से इस बनरिया के यहाँ जा रहे हो, मेरे साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं करते, मेरी किसी इच्छा को भी पूरा नहीं करते, रात्र में गर्म सांसें छोड़ा करते हो, मुझे गले से लगाकर आलिंगन करने में भी शिथिलता दिखाते हो, प्रेम पूर्वक चुंबन भी नहीं लेते, क्योंकि तुम्हारे हृदय में कोई अन्य ही प्रियतमा निवास करती है। अत्यंत क्रोधित अपनी प्रिया को देखकर मकर ने मकरी के चरण पकड़ लिए और उसे गोद में बैठाकर दीनता पूर्वक कहने लगा कि मई ते पादपति ते किम करत मुपागते, त्वं प्राणवल्लभे कस्मात् कोपने कोपमेष्यसि। हे प्राण प्रिय, हे कोपने, अब तो मैं तुम्हारे चरणों पर गिर चुका हूँ और दास की तरह आज्ञा पालन करने के लिए प्रस्तुत हूँ, तो फिर किस कारण मुझ पर क्रोध कर रही हो। फिर मकरी ने कहा कि सार्धम मनोरथ सतैस्तव धूर्त कांता, सैव स्थिता मनसि कृतिम भावरम्या, अस्माकम अस्ति न कथंचि देहा विकासस्त, अस्मात् कृतम चरण पात विडम्बना भी। मकरी फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी कि ये धूर्त, तुम्हारे कलेजे में नकली प्रेम करने वाली बनरिया निवास करती है, जिसे पाने की सैकड़ों कामनाएं किया करते हो, इसीलिए तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। तुम मेरे चरणों में गिरकर मुझे धोखा नहीं दे सकते। तब मकर ने विचार किया कि वज्र लेपस्य
मूर्खस्य नारीणाम कर्कटस्य च एको गृहस्तु मीनानाम नीली मध्य पयोस्थिता। अर्थात सीमेंट, मूर्ख स्त्री, केकड़ा, मछली, नीले रंग तथा मदिरा पान करने वाले की पकड़ अत्यंत प्रबल होती है। ये जिन्हें एक बार पकड़ लेते हैं उसे सरलता से नहीं छोड़ते। मकरी ने मकर से कहा कि यदि मुझे खाने के लिए बनरिया का कलेजा नहीं मिलेगा तो समझ लेना अनशन आज से शुरू हो गया। मैं मर जाऊंगी पर आहार ग्रहण नहीं करूंगी। कल मेरी शादी की सालगिरह है। इस अवसर पर यदि कलेजा नहीं लाए तो तुम्हारे इन 5 बच्चों को जो नकली बाजार लगाए हुए हो सबको मार कर खुद भी प्राण दे दूंगी। तब मकर से न रहा गया। सोचा अब क्या करूं, अब तो कोई रास्ता नहीं बचा है। कैसे मित्र को मार सकूंगा, ऐसा सोचता हुआ बानर के पास गया। बानर ने भी देर से आया हुआ और उद्विग्न देखा। पूछा, आज इतनी देर से क्यों आए हो मित्र, और प्रसन्न होकर बात क्यों नहीं कर रहे हो? मकर ने कहा, मित्र, आज तुम्हारी भाभी ने मुझे अत्यंत कठोर वचन कहा। तुम अपना मुख मत दिखाओ। तुम मित्र के दिए फल खाते हो, पर तुमने अपने मित्र को कभी घर नहीं बुलाया और कभी उनका सत्कार नहीं किया। तुम कृतघ्नी हो जिसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चौरे भग्न व्रते सठी निष्कृत विहिता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। ब्रह्म हत्या करने वाले, मदिरा पान करने वाले, व्रत तोड़ देने वाले और धूर्त लोगों के लिए प्रायश्चित का विधान है, पर कृतघ्नी आदमी के लिए तो प्रायश्चित भी नहीं है। मैंने भी विचार किया कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव खटविधि प्रीति लक्षणम। मित्र को अपनी वस्तु देना चाहिए। मित्र यदि कुछ दे तो उसे ले लेना चाहिए। अपने मित्र से गोपनीय बात भी दे तो उसे ले लेना चाहिए। अपने मित्र से गोपनीय बात भी बता देनी चाहिए और मित्र से गोपनीय बात पूछनी भी चाहिए। मित्र के साथ भोजन भी करना चाहिए और मित्र को भोजन कराना भी चाहिए। ये प्रेम के 6 लक्षण भी हैं। आज मेरी पत्नी ने यह कहकर भेजा है कि यदि मित्र को लेकर नहीं आए तो मैं तुमसे परलोक में ही मिलूंगी। उसके ऐसा कहने पर तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हारे विषय में उसके साथ जो वाद विवाद हुआ उसी के कारण मुझे देर भी हो गई। फिर रक्तमुख ने कहा कि मित्र, भाभी ने बुलाया है, यह तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है, पर मैं तो वन में रहता हूँ और आप जल में रहते हैं, इसलिए तुम भाभी को यहीं ले आओ जिससे उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले सकूं। फिर कराल मुख ने कहा कि ऐसा नहीं है मित्र, मेरा घर समुद्र के बीच में एक टापू पर है, इसलिए मेरी पीठ पर चढ़कर सुखपूर्वक भय रहित होकर चल सकते हो। आज मेरी शादी की सालगिरह है, उसने तरह तरह के पकवान बनाया है। अब जल्दी करो
शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर रक्तमुख ने भी आनंदपूर्वक कहा, भद्रे, यदि ऐसी बात है तो विलंब किस लिए? ऐसा कहकर पीठ पर बैठ गया। समुद्र में दूर जाने पर मकर को अगाध समुद्र में जाते देखकर बानर ने भयभीत होकर कहा, भाई धीरे चलो, जल की तरंगों से मेरा शरीर डूब रहा है। यह सुनकर मकर ने सोचा, अब तो यह मेरे वश में हो गया है, अब यह समुद्र में कहाँ जाएगा, थोड़े ही समय में इसकी मौत हो जाएगी। तो मैं इसे अपना अभिप्राय बता देता हूँ, आखिर यह मेरा मित्र ही तो है, ताकि यह अपने मरने से पहले अपने इष्ट देवता का स्मरण कर ले। जब मकर ने बताया कि मेरी पत्नी ने तुम्हें भोजन पर नहीं बल्कि तुम्हारा ही भोजन करने के लिए बुलाया है, वह तुम्हारा कलेजा चाहती है, तुम अब अपने भगवान का स्मरण कर लो। तुम हमारे मित्र हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद तुमको मोक्ष मिल जाए। तो उसने मकर से कहा, भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसके कारण तुमने मेरा वध करने का निश्चय किया है? मकर ने कहा, मित्र, तुम्हारा अमृत तुल्य दिया हुआ फल का रसास्वादन करने के कारण अत्यंत मधुर और स्वादिष्ट तुम्हारा हृदय खाने की उसकी इच्छा हुई है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तब उस बानर ने कहा, मित्र, यदि ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना कलेजा ले आता, जिसे मैं जम्बू वृक्ष के कोटर में छिपा कर रखता हूँ, उसे भाभी को दे देता। तुम हृदय विहीन मुझको कहाँ लिए जा रहे हो? यह सुनकर मकर ने आनंदपूर्वक कहा, हे मित्र, यदि ऐसी बात है तो अपना हृदय मुझे दे दो, जिससे मेरी पत्नी अपना अनशन तोड़ दे। मैं तुम्हें जम्बू वृक्ष पर पहुंचा देता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे जम्बू वृक्ष के नीचे ले गया। तमाम देवी देवताओं का ध्यान करते हुए रक्तमुख जब वापस जा रहा था तो मन में सोच रहा था कि न विश्वसेद विश्वस्ते, विश्वस्तेपि न विश्वसेत, विश्वासाद्भय मुक्तानां पन्नम मूलादपि निकृंतति। अर्थात जो विश्वास के योग्य न हो उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य हो उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास के कारण उत्पन्न होने वाला भय मनुष्य के मूल को भी नष्ट कर देता है। इस तरह बानर अपने निवास पर पहुंच गया। ठीक ही कहा गया है कि समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य नहीयते स एव दुर्गम तरत जलस्थो बानरो यथा। संकट के समय जो व्यक्ति घबराता नहीं है और जिसकी बुद्धि काम करती है, वह बड़ी से बड़ी विपत्ति को पार कर जाता है। जैसे बानर ने अपनी जान बचा ली। बानर अपने वृक्ष पर पहुंचकर ऐसे महसूस किया कि आज जैसे उसको पुनर्जन्म मिला है। फिर जब मकर ने कहा कि मित्र, अपना हृदय तो दे दो, जिससे तुम्हारी भाभी अनशन से उठ जाए, तब हंसकर उसे धिक्कारते हुए बानर ने कहा कि मूर्ख, विश्वासघातक, तुम्हें धिक्कार है। क्या किसी के दो हृदय भी होते हैं? तुम अपना मुख काला कर और जल्दी से चले जाओ, दोबारा मेरे घर आने की जरूरत नहीं है।